आज हम पहले इतिहास की पुस्तक में अध्याय 25 और अध्याय 26 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 25। फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसाप, हेमान और यदूतून के कुछ पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया कि वे वीणा, सारंगी और झांझ बजा बजा कर नबूवत करें। इस सेवा के काम करने वाले मनुष्यों की गिनती यह थी, अर्थात आसाप के पुत्रों में से जक्कूर, योसेफ, नतन्या और अशरेला। आसाप के ये पुत्र आसाप ही की आज्ञा में थे, जो राजा की आज्ञा के अनुसार नबूवत करता था। फिर यदूतून के पुत्रों में से गदल्या, सरी, यशाया, शिमी, हजब्या, मत्तिया, यही 6 अपने पिता यदूतून की आज्ञा में होकर, जो यहोवा का धन्यवाद और स्तुति करके नबूवत करता था, वीणा बजाते थे। हेमान के पुत्रों में से मुक्किया, मतन्या, लज्जीएल, शबूएल, यरीमोत, हनन्या, हनानी, इलियाता, गिदलती, रोममतीएजेर, योशबकाशा, मल्लोती, होतीर और महजियोत। परमेश्वर की प्रतिज्ञानुकूल जो उसका नाम बढ़ाने की थी, ये सब हेमान के पुत्र थे, जो राजा का दर्शी था, क्योंकि परमेश्वर ने हेमान को 14 बेटे और 3 बेटियां दी थी। ये सब यहोवा के भवन में गाने के लिए अपने अपने पिता के अधीन रहकर परमेश्वर के भवन की सेवा में झांझ, सारंगी और वीणा बजाते थे। आसाप, यदूतून और हेमान राजा के अधीन रहते थे। इन सबों की गिनती भाइयों समेत जो यहोवा के गीत सीखे हुए और सब प्रकार के निपुण थे 288 थी। उन्होंने क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या गुरु, क्या चेला अपनी अपनी बारी के लिए चिट्ठी डाली। पहली चिट्ठी आसाप के बेटों में से योसेफ के नाम पर निकली, दूसरी गदल्या के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। तीसरी जक्कूर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। चौथी यिस्त्री के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। पांचवी नतन्या के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। छठी बुकिया के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। सातवीं यसरेला के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। आठवीं यशाया के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। नौवीं मतन्या के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 10वीं शिमी के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 11वीं अजरेल के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 12वीं हशब्या के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 13वीं शुबाएल के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 14वीं मत्तिया के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 15वीं येरेमोत के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 16वीं हनन्या के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 17वीं योशबकाशा के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 18वीं हनानी के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 19वीं मल्लोती के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 20वीं इलियाता के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 21वीं होतीर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 22वीं गिदलती के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 23वीं महजियोत के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 24वीं चिट्ठी रोममतीएजेर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। अध्याय 26। फिर द्वारपालों के दल ये थे, कोरहियों में से मशेलेम्या, जो कोरे का पुत्र और आसाप की संतानों में से था, और मशेलेम्या के पुत्र हुए, अर्थात उसका जेठा जकरिया, दूसरा यदीएल, तीसरा जबद्या, चौथा यतीएल, 5वां एलाम, 6वां यहोहानान और 7वां एलियहोएने। फिर ओबेदेदोम के भी पुत्र हुए, उसका जेठा शमाया, दूसरा यहोजाबाद, तीसरा योआह, चौथा साकार, 5वां नतनेल, 6वां अम्मीएल, 7वां इस्साकार
और 8वां पुल्लते, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। उसके पुत्र शमाया के भी पुत्र उत्पन्न हुए, जो शूरवीर होने के कारण अपने पिता के घराने पर प्रभुता करते थे। शमाया के पुत्र ये थे, अर्थात ओती, रपाएल, ओबेद, इल्जाबाद, और उनके भाई एलीहू और समख्या बलवान पुरुष थे। ये सब ओबेदेदोम की संतानों में से थे। वे और उनके पुत्र और भाई इस सेवा के लिए बलवान और शक्तिशाली थे। ये ओबेदेदोमी 62 थे। मशलेम्याह के पुत्र और भाई 18 थे, जो बलवान थे। फिर मरारी के वंश में से होसा के भी पुत्र थे, अर्थात मुख्य तो शिमरी, दूसरा हिल्किया, तीसरा तबल्या और चौथा जकरिया था। होसा के सब पुत्र और भाई मिलकर 13 थे। द्वारपालों के दल इन मुख्य पुरुषों के थे। ये अपने भाइयों के बराबर ही यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। इन्होंने क्या छोटे क्या बड़े अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार एक एक फाटक के लिए चिट्ठी डाली। पूर्व की ओर की चिट्ठी शेलेम्याह के नाम पर निकली। तब उन्होंने उसके पुत्र जकरिया के नाम की चिट्ठी डाली और चिट्ठी उत्तर की ओर के लिए निकली। दक्षिण की ओर के लिए ओबेदेदोम के नाम पर चिट्ठी निकली और उसके बेटों के नाम पर खजाने की कोठरी के लिए। फिर शुप्पीम और होसा के नामों की चिट्ठी पश्चिम की ओर के लिए निकली कि वे शल्लेकेत नामक फाटक के पास चढ़ाई की सड़क पर आमने सामने चौकीदारी किया करें। पूर्व की ओर तो 6 लेवीय थे, उत्तर की ओर प्रतिदिन 4, दक्षिण की ओर प्रतिदिन 4 और खजाने की कोठरी के पास 2 ठहरे। पश्चिम की ओर के परबार नामक स्थान पर ऊंची सड़क के पास तो 4 और परबार के पास 2 रहे। ये द्वारपालों के दल थे, जिनमें से कुछ तो कोरह के और कुछ मरारी के वंश के थे। फिर लेवियों में से अहिया परमेश्वर के भवन और पवित्र की हुई वस्तुओं दोनों के भंडारों का अधिकारी नियुक्त हुआ। ये लादान की संतान के थे, अर्थात गिरशोनियों की संतान, जो लादान के कुल के थे, अर्थात लादान और गिरशोनी के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, अर्थात यहोएली। यहोएली के पुत्र ये थे, अर्थात जेताम और उसका भाई योएल, जो यहोवा के भवन के खजाने के अधिकारी थे। अमरामियों, यिशहारियों, हेब्रोनियों और उज्जीएलियों में से शबूएल, जो मूसा के पुत्र गिरशम के वंश का था, वह खजानों का मुख्य अधिकारी था। उसके भाइयों का वृतांत यह है, एलियाजर के कुल में उसका पुत्र रहब्या, रहब्या का पुत्र यशाया, यशाया का पुत्र योराम, योराम का पुत्र झिक्री और झिक्री का पुत्र शलोमोत था। यही शलोमोत अपने भाइयों समेत उन सब पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों का अधिकारी था, जो राजा दाऊद और पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों और सहस्रपतियों और शतपतियों और मुख्य सेनापतियों ने पवित्र की थी। जो लूट लड़ाइयों में मिलती थी, उसमें से उन्होंने यहोवा का भवन दृढ़ करने के लिए कुछ पवित्र किया। वरन जितना शमूएल दर्शी, कीश के पुत्र शाऊल, नेर के पुत्र अबनेर और सरुयाह के पुत्र योआब ने पवित्र किया था, और जो कुछ जिस किसी ने पवित्र कर रखा था, वह सब शलोमोत और उसके भाइयों के अधिकार में था। यिशहारियों में से कनन्या और उसके पुत्र इस्राएल के देश का नाम, अर्थात सरदार और न्याय का काम करने के लिए नियुक्त हुए। हेब्रोनियों में से हशब्या और उसके भाई, जो 1700 बलवान पुरुष थे, वे यहोवा के सब काम और राजा की सेवा के विषय यरदन के पश्चिमी ओर रहने वाले इस्राएलियों के अधिकारी ठहरे। हेब्रोनियों में से यरिया मुख्य था, अर्थात हेब्रोनियों की पीढ़ी पीढ़ी के पितरों के घरानों के अनुसार दाऊद के राज्य के 40वें वर्ष में वे ढूंढे गए, और उनमें से कई शूरवीर गिलाद के याजेर में मिले। उसके भाई जो वीर थे, पितरों के घरानों के 2700 मुख्य पुरुष थे। इनको दाऊद राजा ने परमेश्वर से संबंधित और राजा से संबंधित सब विषयों पर रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र का अधिकारी ठहराया। 25वें अध्याय में पहले ही वचन में हमने देखा कि दाऊद ने और सेना के प्रधानों ने आसाफ, हेमान और यदूतून के पुत्रों में से कुछ को वीणा, सितार और झांझ के द्वारा स्तुति गाने के लिए नियुक्त किया।
अगर हम स्तुति के सामर्थ्य की समझ देखें तो प्रभुवाणी की सेवा के लिए लेवीय गायक वादकों के चयन में सेना के प्रमुखों का सम्मिलित होना अजीब लग सकता है, लेकिन दाऊद जानता था कि स्तुति में एक अद्भुत सामर्थ्य छुपी हुई है जो इस्राएल की सेना को किसी भी शत्रु पर विजय दिलाने में सक्षम बना सकती है। क्योंकि जब आप स्तुति के द्वारा परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं तो आपकी लड़ाई अब आपकी नहीं रहती, वह परमेश्वर की लड़ाई बन जाती है। जैसे कि भजन संहिता के 22वें भजन में लिखा है, तू तो इस्राएल की स्तुति पर विराजमान है। अगर हम यहोशापात की विजय स्तुति और विश्वास की शक्ति के बारे में देखें तो कई वर्षों बाद यहूदा का राजा यहोशापात एक बड़े संकट का सामना करता है। अम्मोन, मोआब और सईर पहाड़ के लोगों जो कि एदोमियों की एक विशाल सेना यहूदा पर चढ़ाई करती है। परमेश्वर ने यह दिखाया कि युद्ध उनका है और वह अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक भी सैनिक के बिना विजय दिला सकते हैं। उस समय आसाफ के वंशज लेवी याहजीएल पर यहोवा का आत्मा उतरा और उसने सभा के बीच में भविष्यवाणी की, जो कि हम 20वें अध्याय में दूसरे इतिहास की पुस्तक में देख सकते हैं, जहाँ पे लिखा है कि इस युद्ध में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। हे यहूदा और यरूशलेम के लोगों, स्थिर रहो, खड़े रहो और यहोवा का उद्धार देखो जो वह तुम्हारे लिए करेगा। मुसीबत के समय में दो महत्वपूर्ण कदम जो हमें उठाने हैं, एक तो हमें स्थिर रहना है, यानी स्तुति की स्थिति में खड़े रहें, और विश्वास में स्थिर रहना है, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर अधिक कार्य नहीं कर सकते। मत्ती रचित सुसमाचार में 13वें अध्याय में है कि उनके अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत से चमत्कार नहीं किए। यहोशापात और यहूदा की प्रजा ने ऐसा ही किया और बिना तलवार उठाए वे युद्ध में विजयी हो गए। तो हमारे लिए सीखने के लिए है कि जब आप संकट में हो, डरने या घबराने के बजाय स्तुति करें, विश्वास में स्थिर रहें, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध करेंगे। याद रखें, वास्तविक विजय हमारी शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर में हमारे विश्वास और स्तुति के द्वारा आती है। मंदिर के संगीत का मुख्य उद्देश्य, चाहे वह स्वर हो या वाद्य, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करना था। गायक नियुक्त किए गए ताकि वे यहोवा का धन्यवाद और स्तुति कर सके। आज भी आराधना सभाओं में संगीत और गायन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दाऊद और सेना के सरदारों ने परमेश्वर की स्तुति गाने की इस सेवा के लिए कुछ लोगों को अलग किया। इन लोगों को विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए अलग रखा गया था। परमेश्वर अपने विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अपने चुने हुए लोगों को अलग करते हैं। चलिए हम बाइबल के माध्यम से अलग किए जाने के महत्व का विश्लेषण करें। लेवी व्यवस्था में 20वें अध्याय में है कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जिसने तुम्हें अन्य जातियों से अलग किया है। परमेश्वर ने इस्राएल को अन्य राष्ट्रों से अलग किया। क्यों किया? पवित्र शास्त्र कहता है व्यवस्था विवरण के 7वें अध्याय में, क्योंकि तू यहोवा अपने परमेश्वर के लिए पवित्र जाति है। यहोवा तेरे परमेश्वर ने तुझे पृथ्वी की सभी जातियों में से अपनी विशेष प्रजा बनाने के लिए चुना है। परमेश्वर ने इस्राएल को अपनी विशेष प्रजा के रूप में चुना ताकि वे उसके उद्देश्यों को पूरा कर सकें। उसने उनके साथ एक वाचा की जिसके तहत वे उसकी आज्ञाओं का पालन करें और हर बात में उसके वचन का आदर करें। इसके बदले में परमेश्वर ने उन्हें महान आशीष देने का वादा किया। गिनती की पुस्तक में 8वें अध्याय में हम देख सकते हैं, लिखा है तो इस्राएलियों के बीच से लेवियों को अलग कर दे ताकि वे मेरे हो जाए। परमेश्वर ने अन्य इस्राएलियों में से लेवियों को चुना कि वे उनके लिए अलग हो। पवित्र शास्त्र में लिखा है व्यवस्था विवरण के 10वें अध्याय में कि उस समय यहोवा ने लेवी के कुल को यहोवा की वाचा की संदूक को उठाने, यहोवा के सामने खड़े होकर उनकी सेवा करने और उनके नाम से आशीर्वाद देने के लिए अलग कर दिया, और यह आज तक है। लेवी याजकीय और गैर याजकीय दोनों प्रकार के लेवी पवित्र सेवा के लिए अलग किए गए थे। वे वाचा के संदूक को ढोने, मंडली में और बाद में मंदिर में यहोवा की सेवा करने और उनके नाम से आशीर्वाद देने में शामिल थे। हमें भी परमेश्वर की आज्ञा मानने
और इस धरती पर उनकी इच्छा पूरी करने के लिए दुनिया से अलग किया गया है, ताकि हम हमेशा के लिए उनके साथ रहने के योग्य बन सके। नए नियम में रोमियो की पत्री में पौलुस कहते हैं कि इस संसार के स्वरूप के अनुसार न ढलो, परंतु अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा रूपांतरित होते जाओ, ताकि तुम जान सको कि परमेश्वर की भली, प्रसन्नता की और सिद्ध इच्छा क्या है। यह संसार शैतान की चालों के अनुसार चलता है। परमेश्वर हर मसीही को शैतान की सोच और इस संसार के तरीकों से बचाते हैं। हमारा नया आत्मा स्वर्गीय मार्गों के अनुरूप होता है। हमारा पुराना स्वभाव पवित्र आत्मा के साथ मेल खाने के लिए मन के नवीनीकरण के द्वारा रूपांतरित होना आवश्यक है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक यीशु मसीह फिर से नहीं आ जाते। तो क्या हम इस बात का गवाह दे सकते हैं कि हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने और उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए दुनिया से अलग किए गए हैं? अध्याय 26 में हमने देखा खजाने के बारे में। खजाना क्या होता है? वह एक अत्यंत मूल्यवान वस्तु है। हर किसी के लिए एक आकर्षक होता है। इसे छुपा कर रखा जाता है और इसे पाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता होती है। खजाना सुरक्षित रूप से छुपा हुआ और संरक्षित होना जरूरी है। हमारा मन एक भंडार गृह के समान है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में कहा कि भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है और दुष्ट मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। चलिए हम उन खजानों के बारे में चर्चा करें जिन्हें हमें अपने हृदय के भंडार में संजो कर रखना चाहिए, जैसे कि प्रेम, धैर्य, नम्रता, शांति, करुणा, आत्मनियंत्रण, विश्वास योग्यता, भलाई, आशा, विश्वास आदि। परंतु हमारे भीतर कुछ दुष्ट खजाने भी छुपे हो सकते हैं, जैसे कि ईर्ष्या, अभिमान, शत्रुता, क्षमा न करना, द्वेष रखना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, भय रखना, अविश्वास रखना, चिंता करना, आलस करना, अनाज्ञाकारी बनना आदि चीजें। शास्त्र में खजानों का उल्लेख हम कई जगह पे देखते हैं, जैसे कि नीति वचन में लिखा है, धर्मी के घर में बड़ा भंडार होता है। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, यहोवा का भय ही उसका खजाना है। कुलुसियों की पत्री में भी है कि मसीह में ज्ञान और बुद्धि के सभी खजाने छुपे हुए हैं। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में है कि हम मिट्टी के पात्रों में यह अनमोल खजाना रखते हैं, ताकि यह स्पष्ट हो कि यह महान शक्ति परमेश्वर की है, न कि हमारी। मत्ती रचित सुसमाचार में है कि स्वर्ग का राज्य उस खजाने के समान है जो खेत में छुपा हुआ है। जब किसी व्यक्ति को वह मिल जाता है तो वह उसे छुपाकर खुशी खुशी अपने सारे धन को बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। हमें अपने खजानों को पहचानने के लिए अपने हृदय की आंखें खोल कर रखनी चाहिए। परमेश्वर के वचन में छुपे गहरे सत्य और रहस्यों को संजोकर और सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि शत्रु अर्थात शैतान उन्हें चुरा ना सके। परमेश्वर के वचन में छुपे खजानों को पाने के लिए हमें समय, प्रयास और बलिदान करने की आवश्यकता होती है। हमें इस खजाने के लिए सब कुछ त्यागने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह खजाना अत्यंत कीमती और अनमोल है। उदाहरण के लिए हिजकिय्याह ने अपने खजाने को छुपा कर रखने के बजाय उसे अपने शत्रु बाबुल के राजा को दिखा दिया। उसके परिणाम स्वरूप उसका संपूर्ण खजाना लूट लिया गया और उसे खो देना पड़ा। इसलिए हमें अपने खजानों को सुरक्षित रूप से छुपाकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। परमेश्वर का वचन सोने और चांदी के हजारों सिक्कों से भी अधिक मूल्यवान खजाना है। बाइबल के वचन हमारे खजाने हैं। हमारी आत्मा, शाश्वत जीवन और परमेश्वर के साथ संबंध, ये सभी हमारे अनमोल खजाने हैं। जैसे दाऊद ने मंदिर के खजाने और भंडार की रक्षा के लिए प्रहरी नियुक्त किए थे, उसी प्रकार हमें भी अपने हृदय और आत्मा में रखे खजानों की रक्षा करनी चाहिए। हमें स्वर्ग के राज्य के आशीर्वादों को सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि शत्रु उन्हें हमसे छीन न सके।
चलिए पवित्र आत्मा हमें हमारे खजानों की रक्षा करने और उन्हें सुरक्षित रखने में सहायता करे, ऐसी प्रार्थना करते रहें। 26वें अध्याय में ही हमने परमेश्वर के राज्य की सेवा में प्रत्येक भूमिका के महत्व के बारे में पढ़ा। यहाँ पे दर्शाया गया है कि मंदिर में सेवा करने के लिए द्वारपालों की भी विशेष जिम्मेदारी थी। यह हमें याद दिलाता है कि जब भी यहोवा प्रभु के लिए कोई कार्य किया जाता है वह कभी भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता। हर एक व्यक्ति की विशिष्ट जिम्मेदारी होती है। सभी जिम्मेदारियां परमेश्वर की सेवा के सही संचालन के लिए निर्णायक होती है। हमारे पास देने के लिए कुछ न कुछ होता है, चाहे वो हमारा समय हो, हमारा ध्यान हो, हमारा मन हो या फिर प्रार्थनाएं। याद रखें, परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति के उपहारों का उपयोग सबके लाभ के लिए करते हैं, चाहे वो हमारी मंडली में हो, समाज में हो या परिवार में कोई भी स्थान हो। उनके महत्व को पहचानें। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की दृष्टि में सभी समान है। हम अपनी जिम्मेदारियों को लगन और सावधानी के साथ निभाएं, यह जानकर कि हम प्रभु यहोवा की सेवा कर रहे हैं। चलिए हम खुशी के साथ सेवा करें, यह जानते हुए कि प्रभु में हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।